कोट एक ऐसी भयानक और दर्दनाक स्थिति जिसे फैशन और धन का संकेत माना जाता है। हम जानते हैं ज़्यादा मीट खाने से और वाइन का सेवन करने से हमारे शरीर के यूरिक एसिड में एक बिल्डअप होता है जो ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा रोग था जो 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर गया। आज हम बात कर रहे हैं राजाओं की बीमारी के बारे में जिसका नाम गोट है। मायो क्लिनिक के अनुसार इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर के अंग में सूजन आ जाती थी, खासकर हड्डी के जॉइंट्स में। वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते थे। ऐसा नहीं है कि इससे पीड़ित लोग प्यार से इस स्थिति का वर्णन करते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में चिकित्सक थॉमस सीडनहैम ने लिखा था कि गोट इतना अधिक दर्दनाक था कि पीड़ित व्यक्ति अपने कपड़े का वजन भी सहन नहीं कर पाता था। हिलना डुलना भी बहुत कठिन होता था। इतिहास से पता चलता है कि डिजीज ऑफ किंग्स ने अमीरों पर सबसे ज़्यादा हमला किया, यानी इन्हें अपना शिकार बनाया। ये वो अमीर थे जिनके आहार में भारी शराब और मीट जुड़ा था। इसी से राजाओं की बीमारी को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई थी। एंशिएंट चाइना के बाइजेंटाइन साम्राज्य ने इसे ठीक करने का उपाय निकाला, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को बिल्ली के बच्चे का मांस खाना होता था, जो 18वीं शताब्दी की एक मेडिकल बुक से आया है, जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए भयानक नुस्खा है। इससे गाउट कभी ठीक नहीं हुआ था। आज के दिन केवल इसका उपयोग गाउट के इलाज के लिए नहीं किया जाता है, जो किसी पालतू जानवर से नहीं बना होता। कुछ हिपोक्रेट्स यानी उस समय के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने कहा कि वो भी इसे ठीक नहीं कर सकते। यह एक असाध्य रोग है। गाउट जोड़ों को बिल्कुल ब्लॉक कर देता था। पहले तो खुद हिपोक्रेट्स को भी इस बीमारी का नाम नहीं पता था, क्योंकि वो इससे अर्थराइटिस यानी गठिया समझ बैठे थे। गाउट का सीधा सा रिलेशन खाने से अधिक मात्रा में वाइन, फूड, फैट बीफ था। प्राचीन यूनानियों ने गाउट को फुट गैबर कहा है, क्योंकि इससे पैर की अंगुलियां सूजन से बड़ी हो जाती थी। 17वीं शताब्दी में इतने गरीब गाउट से पीड़ित नहीं थे। हेनरी VIII और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी गाउट से पीड़ित थे। हेनरी VIII एक गर्म स्वभाव का जानलेवा राजा था, लेकिन क्या आप जानते हैं वह भी चिल्लाया था। हाँ, लेकिन उस डिकेड में वो अकेला ऐसा राजा था जो उससे पीड़ित था। कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लेटर इस बीमारी को लिखा था कि वे इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। गाउट ने इतिहास बदल दिया जब यह चार्ल्स V से टकरा गया, एक अन्य नेता जो मीट और वाइन के अपने आहार का शिकार हुआ, जिसके साम्राज्य में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र शामिल थे। चार्ल्स V एक रेगुलर गाउट पेशेंट थे। जब फ्रांसीसियों ने उन पर हमला किया तो चार्ल्स V को हरा दिया। तब चार्ल्स ने कहा था कि मुझे दोष मत दो, मेरे सिंहासन का कब्जा करने से पहले मेरे गोट को दोषी ठहराओ। 20वीं शताब्दी के अंत तक चिकित्सकों ने एक उपाय निकाला जिसमें ग्लास बूट डिजाइन किया गया, जिसे पहनने के बाद इससे मिलने वाली हीट से कुछ देर तक गाउट पेशेंट्स को आराम मिलता, लेकिन इससे यूरिक एसिड जॉइंट से ट्रेवल करके सीधा किडनी तक पहुंच जाता था, जिससे शरीर के अंग काम करना भी बंद कर सकते थे और व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। इसलिए यह एक टेम्परेरी इलाज था। पुरुषों में गाउट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वे गाउट को कम कर सकते हैं। 80% गाउट पीड़ित या तो खुद के जीन्स के परिवारों से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में किसी को यह है तो आप भी इससे पीड़ित होंगे। बीमारी नेपोटिज्म नहीं करती है। गाउट आज भी हमारे आसपास है और इसी की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1848 में यह गठिया के एक रूप में पहचाना गया था। अमेरिका में 8.3 मिलियन लोग इसे प्रभावित होने के साथ गाउट के मामले लगातार दिखाई दे रहे हैं।